श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ये देखिए बता रहे भगवान, इस छठे अध्याय का ये है 46वां श्लोक। क्योंकि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है और शास्त्र के ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है तथा सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन तू योगी हो। कि भगवान इस बता रहे अपने अर्जुन से कि योगी जो होता है वो कैसे तपस्वियों में श्रेष्ठ है और शास्त्र के ज्ञान वालों में भी श्रेष्ठ है, सकाम कर्म करने वालों में योगी श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान कहते तुम योगी बन जाओ। ये क्यों श्रेष्ठ बता रहे, इसको यहाँ खोलेंगे। बता रहे कि साधन करने वाला तपस्वी से भी श्रेष्ठ है। योग का साधन करने वाला तपस्वी से भी श्रेष्ठ है। यहाँ तपस्वी से तात्पर्य उन लोगों से है जो अपने शरीर को सर्दी गर्मी सुख आदि द्वंद्वों से सहने का महान कष्ट उठा करके इस योग कर लेते हैं, फिर उन पर इन द्वंद्वों का प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे शारीरिक बल के विषय में असाधारण सामर्थ्य से युक्त हो जाते हैं, परंतु यदि उन्होंने इस तपस्या का योग के मार्ग में नहीं लगाया तो उनका स्थान भगवान की दृष्टि में योग का साधन करने वाले व्यक्ति से नीचा है। ये भगवान समझा रहे कि देखो पहले वो मेहनत तो बहुत कर लेते हैं, सर्दी गर्मी और सुख दुख को सह करके परेशानियों को उठा करके अपने शरीर को मजबूत बना लेते हैं, लेकिन मन उनका मजबूत नहीं होता। कोई सिद्धि मिल जाए, कोई अपमान कर दे तो श्राप दे देते हैं, कोई सिद्धि मिल जाए तो घमंड कर लेते हैं। ज्ञान भी यही बताता, तुलसीदास जी ने भी कहा कि प्रभुता पाई काहे मद नाही, कोई सा जन्मा जगमाई और प्रभुता पाई काहे मद नाही। तो इसलिए बताया कोई योग करता है और ऐसे करके अपने शरीर को तपा लेता है, लेकिन समय पर वो क्या है, जो कार्य वो करने के लिए लगा हुआ है वो कार्य भूल करके और कार्य में लग जाता है। संसार में इसकी घमंड दिखाने लगता है, सम्मान की इच्छा रखने लगता है। कितने लोग आश्रम बनवाने लगते हैं, महंत बन जाते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं उससे भी नीचे है, योगी से नीचे इसलिए है क्योंकि वो जो भगवान की तरफ जो अपने शरीर को नहीं तपाता है और भगवान से योग जोड़े रहता कि भगवान हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, हम तुम्हारी शरण में, भगवान हमसे अपनी प्रीति कभी कम ना करना। है सूरज की तरह, उगते हुए सूरज की तरह भगवान के भक्त भगवान से यही मांगते हैं कि भगवान हमारी प्रीति, तुम्हारी प्रीति ऐसे हमेशा ही रोज बढ़ती रहे, दिन दिन रात हमारी तुम्हारी प्रीति ये बढ़ती रहे, क्योंकि भगवान की प्रीति के बराबर और संसार में किसी चीज से उनको प्रेम नहीं रहता है। तो इसलिए समझा रहे अगर अब ये जो इस तपस्वी जो होते हैं वो लोग अपने तपस्या कर करके अपने को मजबूत तो बना लेते हैं, लेकिन समय पर आने पर उनका वो भ्रष्ट भी हो जाता है। देखो बताया भी है विश्वामित्र और वशिष्ठ जी का। एक बार वशिष्ठ जी ने कहा, विश्वामित्र जी ने कहा कि बताओ हम जो है हमने तो इतने दिन तक तपस्या की, 6000 वर्ष तक तपस्या की, और तुमने क्या किया? तो उन्होंने कहा हमने तो कुछ नहीं किया, बस एक बार 2 घड़ी का सत्संग किया था। तो उन्होंने कहा कि तो फिर हम ही बड़े हुए? तो कहा ठीक है तुम ही बड़े, कहा लेकिन हम ऐसे नहीं मानेंगे, हम किसी जाके पूछ के तुमको बताएंगे, दिखाएंगे तुमको कि हम ही बड़े हैं। तो इसके कारण वो सबसे पहले गए ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी ने पूछा, ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मा जी बताइए कि हम बड़े हैं कि ये बड़े हैं? हमने 6000 वर्ष तक तपस्या की और इन्होंने सिर्फ 2 घड़ी का ही खाली वो किया है। तो कहा कि हम तो नहीं बता सकते, मेरे पास इतना काम है सृष्टि रचने का, हम नहीं बता पाएंगे, जाओ आगे जा करके और विष्णु जी से पूछ लो। उनके पास में गए तो विष्णु जी ने भी यही बताया। शंकर जी के पास, ब्रह्मा जी के बाद वो शंकर जी के पास गए तो शंकर जी ने भी यही बताया। कहा देखो हमारे पास इतना टाइम नहीं, इतने लोग मरते हुए चले आ रहे हैं, उनको हमारी सब जिम्मेदारी लिखा पढ़ी करनी, हमारे पास टाइम नहीं है। तब उन्होंने कहा कि जाओ तुम शेषनाग जी से पूछो जाके, जो धरती का भार उठा करके खड़े रहते हैं। जब उनके पास में गए तो उन्होंने कहा भैया थोड़ी देर के लिए अगर ये धरती मेरे सर से उठा लो, पकड़ लो अपने हाथ में, सर पे अपने रख लो, तो हम सोच विचार के कुछ तुम्हें बताएं। तो उन्होंने सबसे पहले किसको दिया? जो है विश्वामित्र जी को। विश्वामित्र जी ने जैसे ही उसको अपने सर पर रखा वैसे चिल्लाने लगे, अरे रे बड़ा भार है, बड़ा भार है, बड़ा मेरा सर तो दुखा जा रहा, हम तो गिरे जा रहे, लो लो पकड़ो पकड़ो अपना पकड़ो। तो उन्होंने छोड़ दिया।
फिर उसके बाद उन्होंने वशिष्ठ को दिया। वशिष्ठ जी पकड़ खड़े हुए तो खड़े रह गए। तो बताया कि फिर पूछा बताओ कौन बड़ा, तो उन्होंने शेषनाग जो थे उन्होंने कहा देखो भैया का तुम अब भी नहीं जान पाए हो, अभी तुमको हमने प्रत्यक्ष करके बताया कि देखो धरती का भार कौन उठाए में सक्षम है। माने विश्वामित्र ने उठाया था तो ये जब हिलने लगा उनका शरीर, लेकिन वशिष्ठ ने जब उठाया तो कितना धीरज रहे। सत्संग से हमको धीरज आता है, धीरे धीरे हमारा देह का अभिमान जाता है, और यही अभिमान तपस्या से और बढ़ता है, क्योंकि धीरे धीरे क्या है उनके अंदर घमंड बढ़ता चला जाता है, देह का अभिमान बढ़ता जाता है। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि तपस्वी श्रेष्ठ नहीं है, योगी श्रेष्ठ है। तो इसलिए कहा कि जो शरीर बल से बल को तो तैयार कर लेते, अपने को मजबूत बना लेते, लेकिन उनका मन नहीं मजबूत हो पाता। लेकिन सत्संग से योग से भगवान मन ही मजबूत करते, भगवान अपनी प्रीति मजबूत करते। इसी प्रकार बहुत से शास्त्रों का अध्ययन कर विशाल यज्ञ ज्ञान और तीक्ष्ण बुद्धि के संपन्न होने वाले विद्वान भी यदि साधना के मार्ग से अक्सर नहीं है तो योगी का स्थान उनसे श्रेष्ठ है। कहा देखो बहुत से अध्ययन तो करते शास्त्रों में, बहुत कुछ पढ़ते हैं, लोगों को बताते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि चला करके बहुत तेज रखते अपनी है, लेकिन वो भगवान की तरफ नहीं लगा करके संसार में परपंच में पड़ जाते हैं, अपने विद्वानता में सब पर घमंड करते हैं और अपने में बड़ा पूज्यता भाव रहता, हम तो बड़े हैं और ये सब दीनहीन सब वह हैं। लेकिन जो भगवान का योग से जुड़ा होता है उसको एक बुद्धि बनती है, सभी के लिए एक भाव बनता है कि सब में परमात्मा ही परमात्मा, सिया राम में सब जग माने, सब संसार में एक परमाराम के अलावा कुछ नहीं है। तो जो योग जुड़ जाता है उसको एक ही बुद्धि बनती, जो हम खाएं वही दूसरे को खिलाएं, जैसे हम रह रहे आराम से ऐसे दूसरा रहे, जैसे हमें सुकून रहे। संसार वाले कहते हैं हम जिए आप जिए मस्ती में, आग लगे बस्ती में, लेकिन भगवान के भक्त की यही पहचान, जियो और जीने दो, तुम चैन से रहो। देखो संत दादा भगवान ने हमारे क्या किया, अपने आप ज्ञान का आह्वान करके ज्ञान पर मेहनत करके उन्होंने शांति पाई, तो शांति ही सबको बांटना शुरू किया, सबको शांति दे रहे थे, चाहे कोई उसके योग भी न होता, लेकिन फिर भी बताते यही कि मान न मान तू है भगवान। यही विचार अपने मन में पक्का करो तो शांति आएगी जरूर, तृप्ति आएगी जरूर। तो इसलिए बताया कि वो श्रेष्ठ होते, योगी श्रेष्ठ होते हैं, कोई शास्त्रों का अध्ययन करने वाले विद्वान बनने से श्रेष्ठ नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर घमंड आ जाता है। इसलिए इसी प्रकार बड़े बड़े महान कर्म करने वाले व्यक्तियों से भी योगी स्थान की उत्कृष्ट बताते हुए भगवान ये प्रेरणा देते हैं कि तू योगी बन। बहुत बड़े महान महान व्यक्ति जो होते हैं, बहुत बड़े उनके स्थान भी संसार में होते हैं, लेकिन उनमें जो अवगुण भरा रहता है वही घमंड का, अभिमान का, सम्मान कराने का, उसी के कारण वो अपने कर्म से नीचे गिरते हैं। तो इसलिए बता रहे वो हमको पसंद नहीं है, तुम योगी बनो, तुम योग हमसे जोड़ के बैठो, तुम उसके चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि उसको करने में भी परेशानी, अब अगर जरा सी भी गलती हो जाए तो उसको फिर भगवान ने कहा उससे छुट्टी पाने में परेशानी, इंसान से जरा सी गलती हो जाए तो भुगतना बड़ा मुश्किल पड़ता है। इसलिए भगवान कहते तुम ऐसा काम ही ना करो जिसमें तुमको कोई समस्या है। जैसे बताया कि मंत्र है पढ़ने हैं, तुमको पढ़ नहीं पाते हो संस्कृत में, लेकिन कहते हो पढ़ेंगे, उल्टा सीधा गलत पढ़ लेते हो तो उससे क्या फायदा, सीधा अपना नाम जपो, हरिओम हरिओम हरिओम, क्या खराब है। महामंत्र है ये, जपा कर हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। तुम इसके चक्कर में क्यों पड़े हुए हो, संसार के चक्कर में क्यों पड़े, वो ऐसे करते वैसे करते। भगवान कहते हम तुम सरल बनो ना, भोले भाव मिले रब राय। भगवान तुम्हारे भोलेपन पर ही रिझते हैं, चतुराई ना भाए उसको प्यार करे अनजान से। देखो कितने संत महात्मा हुए हैं, ना वो ज्यादा पढ़े लिखे थे, ना ही वो धनवान थे, ना ही उन्होंने कोई योग किया था, ना कोई ना तपस्या की थी, ना कोई शास्त्र पढ़े थे, ऐसे सीधे साधे हुए कितने बड़े बड़े कार्य करके गए, कितने लोगों को शांति दे करके गए। तो इसलिए वो तारे दे के गए, वो आज भी सबके हृदय में वास कर रहे हैं। तो इसलिए बताया कि योगी बन। बस कहते बहुत सारे साधक की दृष्टि में जब इस प्रकार के तीनों श्रेणियों से विलक्षण सामर्थ्य युक्त मनुष्यों पर पड़ती है तो वो कभी कभी सोचने लगता है कि अमुक व्यक्ति ने तपस्या, ज्ञान अथवा कर्म के क्षेत्र में बड़ी ऊंची स्थिति प्राप्त कर ली है। कहीं ऐसा ना हो कि योग साधना में रत रहते हुए इन व्यक्तियों की तुलना में कोई नीचा स्थान में ना पाऊं। इस भ्रांति को हटाते हुए भगवान अर्जुन
उनको यही समझा रहे कि तुम योगी होने के लिए ही उत्साहित रहो, तुम ये सब बनने के लिए उत्साहित रहो, ना रहो कि हमको ये सब बनना है, हमको तपस्वी बनना है, हमको जो है हमको ज्ञानी बनना है, हमको जो है कर्मयोगी बनना, ये सब चक्कर में ना पड़ो, उसके लिए उत्साह न रखो। तुम कहो भगवान हमारा तुमसे प्रीति जुड़ी रहे, हमारा तुम्हारा प्रेम कभी कम ना हो। क्यों भगवान की आदत सब लोग बताते हैं, भगवान ने पहले ही बताया कि मैं दोस्ती करता हूँ तो तोड़ता नहीं हूँ। संसार वाले दोस्ती करेंगे, समय आने पर वो अपना हाथ छुड़ा करके भागेंगे, जब उनका स्वरत सिद्ध नहीं होगा तो वो पीछे हट जाएंगे। लेकिन भगवान कहते हैं हम भैया दोस्ती कर लेते हैं तो तोड़ते नहीं। तुम अवस्था परेशानियां जैसी भी तुम्हारे सामने आए, तुम अपने मन को ना हटाना, और हम तो तुम्हारे अंग संग है ही, हमेशा तुम हमको देखो। देखो बताया कि एक जो था वो भगवान की जो ने धरती पर, भगवान ने कहा थोड़े से तुम्हारे कर्म रह गए हैं, जाके धरती पर अपने काट के आओ। तो उन्होंने कहा कि हम भैया नहीं जाना चाहते, हमको कोई मतलब नहीं, हम नहीं वहाँ पर जाएंगे। बहुत मेहनत। तो भगवान ने कहा अच्छा चलो तुम आगे चलो तो हम तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। तब भाई कहा, भगवान भक्त ने कहा अच्छा आप कहते हो तब हम जा रहे तुम्हारी बात मान करके, ये तुम्हारे पर ही एहसान है मेरा, अब जब हम बुलाए तो माना जरूर, नहीं तो हम मानेंगे नहीं तुम्हारी बात। तो भगवान ने कहा हाँ हाँ तुम चलो भैया, तुम्हारे थोड़े कर्म रह गए हैं वो कट जाए। तो इसके लिए वो धरती पर आए, जब भी उसको कोई काम रहता था और तुरंत ही चिल्ला करके वो भगवान को बढ़िया बुला लेता, भगवान आते थे। एक दिन क्या हुआ, उसको रेगिस्तान में चलना पड़ा, वो चिल्ला रहा था भगवान हमको मेरी मदद करो, हमको जो है गोदी में उठा लो, हमको जो है कैसे हम चले, हमारी बहुत पाए मेरे जलते, बड़ा परेशान। और उसको कुछ भी दिखाई ना पड़े, कहीं पर भी कोई नहीं आए। चलता चलता जा करके एक पत्थर पे जब बैठा तो बड़े बैठ करके मुंह बनाकर पछताने रोने लगा, देखो आज कितनी मुसीबत पड़ी, अब भगवान नहीं है। भगवान देखा उनको पीठी पर उनके आहट हुई, तो उन्होंने घूम करके देखा कौन, कहा मैं ही हूँ जिसको तुम इतना बुला रहे थे। कहा जब बुलाया था बहुत जरूरत थी तब तो तुम नहीं आए थे, और अब आकर के बैठे हो यहाँ आराम से। कहा भैया हम तब भी थे तुम्हारे साथ में। तो कहा हाँ हम तो चलते चलते देख रहे थे रेगिस्तान में बस 2 ही पैर दिखाई पड़े थे। कहा वो 2 पैर तो हमारे थे, तुम तो हमारी गोद में थे। ऐसे ही भगवान के भक्त हमेशा भगवान की गोद में रहते, भगवान के सानिध्य में रहते, हमेशा उनकी यही प्रीति बनी रहे। इसलिए भगवान कहते हमको भी नहीं मंजूर है तुम हमसे प्रेम कम करो, हमको ये पसंद नहीं है हमारे दरवाजे पर आकर के दूसरे का दरवाजा खटखटाओ, दूसरे की शरण लो। जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पति पर पूरा समर्पित होती है, पति को भी ये विश्वास रहता कि वो कहीं नहीं जाएगी, ऐसे ही परम पूज्य परमात्मा का भी यही विचार है कि तुम हमेशा हमारी भक्ति में ओतप्रोत रहो। इसीलिए अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम योगी बन जाओ, योगी बन जाओ, योगी बन जाओ। इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि योगी बनने के लिए ही तुम उत्साहित रहो। हमेशा ऐसे मन में विचार रखो कि हमको योगी बनना है और भगवान हमको अपनी शरण में लेगा जरूर। मन मत डुबोए गुरु मति तारे, तो चलना मेरे मन गुरु के सहारे। मन मत डुबोए गुरु मति तारे, तो चलना मेरे मन गुरु के सहारे। गुरु जी के वचनों पे चलना है मुश्किल, जो भी चला उसने पाई है मंजिल। गुरु जी के वचनों पे चलना है मुश्किल, जो भी चला उसने पाई है मंजिल। यहीं पर मिलेगा तुम्हें भी किनारे, यहीं पर मिलेगा तुम्हें भी किनारे। तो चलना मेरे मन गुरु के सहारे। मन मत डुबोए गुरु मति तारे। बड़ी सीधी सादी
बातें गुरु की, हर बात में है करामतें गुरु की। बड़ी सीधी सादी है बातें गुरु की, हर बात में करामतें गुरु की। हुई भाग्य हम सब गुरु के सहारे, हुई भाग्य हम सब गुरु के सहारे। तो चलना मेरे मन गुरु के सहारे, मन मत डुबोए गुरु मति तारे। तो चलना मेरे मन गुरु के सहारे। रावण की दुनिया में कुछ ना कमी थी, सब कुछ था पर गुरुमति नहीं थी। रावण की दुनिया में कुछ ना कमी थी, सब कुछ था पर गुरुमति नहीं थी। गुरु के बिना बिगड़ी कौने बनाए, गुरु के बिना बिगड़ी कौने बनाए। तो चलना मेरे मन गुरु के सहारे, मन मत डुबोए गुरु मति तारे। तो चलना मेरे मन गुरु के सहारे। सत्संग की दरिया में डुबकी लगा लो, गुरु वचनों को हृदय से लगा ले। सत्संग की दरिया में डुबकी लगा ले, गुरु वचनों को हृदय से लगा ले। सच्चा गुरु ही भव से पारे उतारे, सच्चा गुरु ही भव से पारे उतारे। तो चलना मेरे मन गुरु के सहारे, मन मत डुबोए गुरु मति तारे। तो चलना मेरे मन गुरु के सहारे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन